यूपी पॉलीटेक्निक इंटेंस एग्जाम 2023 को देखते हुए आज हम आपको कराने वाले हैं डी फार्मा यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी E1 ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और आगे के एग्ज़ाम में भी इनके आने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती है। गुर्दे की नलिका की परत में इनमें से क्या मौजूद होता है? आपको चार ऑप्शन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, जैसे कि कॉलमनर एपिथेलियम, इसका नाम आपने सुना होगा पिछली वीडियो में, अगर आपने देखा हो तो आप जानते होंगे। ऑप्शन नंबर 2 है पेरेन्काइमा, ऑप्शन नंबर 3 है क्यूबोइडल एपिथेलियम और ऑप्शन नंबर 4 है स्क्वैमस एपिथेलियम। दोस्तों, गुर्दे की नलिका की यहाँ पे बात की जा रही है। तो गुर्दे की नलिका की परत में यानी उसका जो मेन एरिया होता है उसमें जो पाया जाने वाला ऊतक है वो होता है आपका क्यूबोइडल एपिथेलियम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, ये एग्जाम में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन को हो सके तो आप स्क्रीनशॉट भी ले करके रख लें, क्योंकि आगे भी इसके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मानवों में विकराणुओं का कार्य निम्न में से क्या है? मानवों में वृक्क जानते हैं आप, है ना? वृक्क क्या होता है? वृक्क जो है इसका कार्य क्या होता है? ये मानव में पाए जाते हैं और जानवरों में भी वृक्क पाए जाते हैं। तो इसका कार्य क्या है आपको बताना है। तो ऑप्शन आपको दिख ही रहे होंगे, पोषण, परिवहन, उत्सर्जन, श्वसन। दोस्तों, वृक्क जो होता है मनुष्य के शरीर में, इसका बहुत ही अहम रोल होता है। उसका कार्य होता है ये है कि आपके शरीर में जितनी भी जहरीली गैसें या फिर जहरीले पदार्थ होते हैं, जो भी आप खाते वगैरह हैं, तो उससे कुछ न कुछ आपके शरीर को एक प्रकार से विषैले पदार्थ होते हैं। तो वृक्क क्या करता है, वो जहरीले पदार्थ को यानी जो आपके शरीर को एक प्रकार से हानि पहुंचा सकते हैं, उन सभी को बाहर निकालने का, शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। तो आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर सी जो है ना, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो उत्सर्जन कार्य है किसका? वृक्क का। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एक 20 सेंटीमीटर लंबी दयप है जो मूत्राशय में मूत्र ले जाती है। एक 20 सेंटीमीटर दयब है। दयब यानी यहाँ पे आपका थैली से संबंध है, जो मूत्राशय में मूत्र ले जाता है। तो वो क्या कहलाता है? दोस्तों, वो कहलाता है आपका मूत्र मार्ग। ऑप्शन नंबर 2 दिख रहे हैं ना, यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, आप सभी के लिए हमने एक बहुत ही अच्छा क्लास, जो कि इसमें हमने 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2020-21 का जो एग्ज़ाम कराया गया था जीकेप के द्वारा, 2020 और 21 के बीच में जो एग्ज़ाम कराया गया था ज्वाइंट इंटेंस एग्जामिनेशन काउंसिल द्वारा, तो उस क्वेश्चन में, उस वीडियो में हमने टोटल 50 क्वेश्चन कराए हैं, जो कि एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। उसमें बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो आप इससे ये अनुमान लगा पाएंगे, ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते से पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप सीधे हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर हम डेली आपको मॉक टेस्ट के रूप में क्विजेस कराते हैं, जिस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और क्विजेस दे करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना रहे हैं। तो आपने अभी तक अगर ज्वाइन नहीं किया है चैनल को, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम चैनल का लिंक पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और आप चाहे तो सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे जाके, A2B2 स्टडी क्विज मोड चैनल है चैनल का नाम, तो आप वहाँ पे जा करके सर्च भी कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, मानव शरीर में पाई जाने वाली वह एकमात्र पेशी कौन सी है जो दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी आप अगर बोल रहे हैं हम, तो अपनी जीभ जो होती है ना, जीभ की वजह से ही बोल पा रहे हैं। और जीभ जो कि हमारे शरीर में बहुत ही अहम एक रोल निभाता है, जो कि हमारे कुछ भी हम खाते पीते हैं तो उसका टेस्ट जो हमें आता है वो जीभ से ही आता है। तो जीभ जो है ना, आप जानते हैं जीभ जो है हम बाहर निकालेंगे तो उसका अंदर का सिरा तो जुड़ा होता है, पर बाहर का सिरा कहीं से जुड़ा होता है? नहीं जुड़ा होता है। अगर वो जुड़ा होता तो आप उसे हिला भी नहीं पाते और बोल भी नहीं पाते। तो जीभ जो है ये एक ऐसी पेशी है जो कि दोनों सिरों पर जुड़ा नहीं होता है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चंस को ही पढ़ते हैं आराम से, आसानी से 1 से 2 बार,
तो आपको उसका आंसर क्वेश्चन में छिपा हुआ देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी में अधिकतम पाया जाने वाला सूक्ष्म पदार्थ क्या है। दोस्तों, मानव गुर्दे में जो पथरी बन जाती है आजकल आम समस्या बन चुकी है, जो कि महिलाओं में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो मानव गुर्दे में पथरी की जो अधिकतम समस्या पाई जाती है, उसमें कौन सा ऐसा पदार्थ होता है, जो पथरी होता है ना, वो किस पदार्थ का बना होता है। तो दोस्तों, वो होता है आपका कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट जो है वो एक ऐसा पदार्थ है जो कि पत्थर जैसा हो जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट जो है यही पाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, पथरी जो है वो कॉमन हो गया है आज के समय में, और इसका एक ही उपाय है कि आप अधिक से अधिक मात्रा में पानी पीजिए और अधिक से अधिक मूत्र त्याग कीजिए। क्योंकि अगर आप लगातार बराबर पानी पीते रहते हैं तो आपके शरीर में जो भी विषैले पदार्थ होते हैं, ठीक है, वो बाहर निकलते रहते हैं बराबर, और आपकी पाचन क्रिया भी बेहतर रहती है, तो पथरी होने के चांसेस कम होते हैं। बहुत सी ऐसे अवधारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, लोग कहते हैं कि चावल अधिक खाने से या फिर कंकड़ वगैरह खा जाने पे खाने में तो हो जाता है, टमाटर की बीज वगैरह खाने से होते हैं। तो ये सब मिथक है, ये सब पे आप ध्यान न दें। अगर आप बराबर पानी वगैरह पीते रहते हैं तो आपकी पाचन भी ठीक रहेगा और पथरी का कभी नामो निशान भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने ज़्यादा समय दे दिया, चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों, अगला प्रश्न है, पसीना निकलने से शरीर का सबसे उपयोगी कार्य क्या होता है। दोस्तों, ठंडी के दिनों में पसीना तो भूल ही गया है, पसीना आने का नाम नहीं ले रहा है, पर यहाँ पे जो क्वेश्चन है तो हमें करना ही होगा। पसीना निकालने से शरीर का सबसे उपयोगी कार्य क्या होता है। देखिए, अगर शरीर में पसीना नहीं होगा ना, नॉर्मल जो एक व्यक्ति होता है उसके शरीर का जो तापमान होता है वो कितना होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। जो नॉर्मल व्यक्ति एक है उसका शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। दोस्तों, मैं बता देता हूँ, वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर फारेनहाइट में जाएँ तो 98.6 समथिंग होता है। ठीक है, तो ये सब तो कॉमन चीज़ें हैं, आपको पता ही होंगी। पर जो पसीना अगर आपके शरीर से आ रहा है तो उसका कार्य क्या है, पसीना क्यों आता है। पसीना तो नहीं आना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको पसीना बराबर आ रहा है ना, तो आपके शरीर का जो टेम्परेचर है वो, और अगर आपको फीवर वगैरह आ गया है तो अगर आपको पसीना आएगा तो वो आपको शरीर को ठंडा करने का कार्य करेगा और फिर भी आपका टेम्परेचर नियंत्रित हो जाएगा। तो ये पसीना होना बहुत ही ज़रूरी होता है। साल भर के अंतर भी बहुत से रोगी ऐसे होते हैं जिनके शरीर में, उनके शरीर में जितना भी ब्लड वगैरह होता है पूरा का एक प्रकार से बदला जाता है उनके शरीर में ब्लड को। ठीक है, ब्लड चेंज करके नए ब्लड को उनके शरीर में डाल दिया जाता है। इसी को बोलते हैं डायलिसिस। क्योंकि हर 6 मंथ में या फिर 3 मंथ में उनका जो शरीर में ब्लड होता है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाता है, तो उसे समय समय पर बदलना पड़ता है। इसका कारण यही है कि गुर्दा सही से काम नहीं करता है, आपका रक्त जो है वो छान नहीं पाता है गुर्दा। ठीक है, तो यही सब प्रॉब्लम होता है। तो डायलिसिस आप समझ गए होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 देख रहे हैं ना, गुर्दे का कार्य करने के लिए। तो गुर्दा जो है, ये गुर्दा तो कार्य तो नहीं करता है, पर गुर्दा जो है, जो ख़त्म हो चुका है कहानी, वो और भी ख़राब हो जाएगा। इसलिए डायलिसिस की क्रिया में आपके ब्लड को एक प्रकार से छान लिया जाता है और उसकी शुद्धिकरण किया जाता है। ठीक है, इतना तो समझ गए होंगे आप। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर है, निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन से वे पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है। निर्जलीकरण जानते हैं आप, हैं डिहाइड्रेशन इसे बोला जाता है इंग्लिश में। डिहाइड्रेशन होने पर मनुष्य के शरीर में जल की कमी हो जाती है और उसका मुंह वगैरह सूखने लगता है। तो शरीर में कौन सी सामान्यतः किस चीज़ का क्षय होता है डिहाइड्रेशन की समय यानी निर्जलीकरण के समय। दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, आप जानते हैं नमक का सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम जो है वो आपके शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है। सोडियम आपके शरीर में अवश्य होना चाहिए और इसकी अधिकता भी होने से प्रॉब्लम हो सकता है। तो नमक होता है आपके घरों में जो यूज़ होता है ना, नमक आपके घरों में जो यूज़ होता है वो नमक काफ़ी होता है आपको सोडियम देने के लिए। ठीक है, इसको हमें अलग से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। नमक में हमें पर्याप्त सोडियम मिल जाता है जो हमारे शरीर में रिक्वायरमेंट होती है।
तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस जो हैं वो समझ में आ रहे होंगे। और दोस्तों अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूर बिल्कुल ना भूलें। और अगर चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला प्रश्न है, मानव शरीर में वृक्क यानी किडनी निम्नलिखित में से किसका प्रणाली का भाग है। तो आपको हमने शुरू में ये क्वेश्चन कराया था, और अगर आपने उस क्वेश्चन को अच्छे से देखा होगा तो इसका आंसर आप तुरंत दे पाएंगे। हालांकि मैं इसका आंसर बता देता हूँ। मानव शरीर में वृक्क यानी किडनी का जो कार्य है वो किस प्रणाली के अंतर्गत आता है, तो वो मूत्र प्रणाली के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं ना, वही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर सही सही दे देते हैं एग्जाम में तो 4 नंबर आपका होगा। अगला प्रश्न है, किडनी की समस्या के रोगियों की अपोहन यानी डायलिसिस, ठीक है, आपको हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऊपर कराया था कि प्रक्रिया में कौन से तत्वों का प्रयोग सम्मिलित है। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर विसरण, यानी ऑप्शन नंबर 4 विसरण। यानी डायलिसिस क्रिया में आपके शरीर से रक्त को निकाल लिया जाता है और नए ब्लड को आपके शरीर में डाला जाता है, तो इसी क्रिया को कहते हैं विसरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये हमारी आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न होगा, और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो लॉन्ग वीडियो आप देखना भी पसंद नहीं करते हैं, तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको आज की क्लास कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे, क्वेश्चन इजी लगे, मॉडरेट लगे या फिर टफ लगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर वीडियो चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों इससे होगा क्या, आपको हमारी नई वीडियोज़ का